चलिए जो अभी करा उस पर बेस न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, समझ में भी आएंगे आप लोगों को जो भी पढ़ा। तो जैसे आप पे क्वेश्चन हो गया, मान लो आपसे बोला कि सजेस्ट, आपको सजेस्ट करना है, सजेस्ट अ वे टू फाइंड लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर वाटर। वाटर की आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालनी है, एक वे बताइए ऐसा करने का। तो देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, लैम्डा एम इन्फिनिटी H2O है ना, ये तो आपको ऐसे मिलेगा ना, लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या हो, H पॉजिटिव हो, है ना, प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी टूटेगा तो ये ऐसे ही OH नेगेटिव में, H प्लस और OH नेगेटिव हो। अब H के आगे देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। खैर वो तो बात नहीं है, स्टोइकियोमेट्री की कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जिनसे ये मिल जाए। जैसे देखिए, एक तो मुझे NaOH से मिल जाएगा ये चीज़, देखो NaOH से मुझे क्या मिला, NaOH से मुझे ये मिलेगा Na प्लस और OH माइनस, और एक मुझे HCl से ये चीज़ मिल जाएगी, क्या H प्लस और Cl माइनस, ठीक है, और एक मुझे देखो NaCl से मिलेगा Na प्लस और Cl माइनस। बस ये देखो कौन कौन जिंदा रहना चाहिए वहाँ, NaOH से Na प्लस और OH माइनस मिल जाएगा, HCl से आपको H प्लस और Cl माइनस मिल जाएगा, और NaCl से आपको Na प्लस और Cl माइनस मिल जाएगा। आपको चाहिए H प्लस और OH माइनस जिंदा, क्या क्या, H प्लस और OH माइनस जिंदा। इसका मतलब इन दोनों को तो हमें, क्योंकि H प्लस और OH माइनस एक ही साइड है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, और इसको मान लो आप इक्वेशन थर्ड। तो हमें रिक्वायर्ड में क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले और दूसरे को ऐड करना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ राइट हैंड साइड कर रहा हूँ, तो देखो Na प्लस हो गया, OH माइनस हो गया, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा कितना, H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। और क्योंकि फाइनल इक्वेशन में Na और Cl नहीं है तो ये चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, तो इक्वेशन थर्ड आप माइनस कर दो। तो माइनस आपको करना पड़ेगा, एक तो Na प्लस और एक माइनस करना पड़ेगा Cl माइनस। Na से Na कटेगा, Cl से Cl कट जाएगा, और आपको H प्लस और OH माइनस मिल जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी H2O कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी NaOH को जोड़ना पड़ेगा जो कि स्ट्रॉन्ग है, प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी HCl को जोड़ना पड़ेगा जो कि जोड़ दिया, और लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl को हटाना पड़ेगा जो कि हमने हटा दिया है। क्लियर है, तो ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। लैम्डा एम इन्फिनिटी H2O आपका ऐसा आ जाएगा, NaOH HCl और NaCl हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन देखिए कैसे हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर, देखो पहला मतलब रिडक्शन करनी है, फॉर रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन पता है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल रिक क्या है, 1 मोल ऑफ Al3 प्लस 2Al। पहला क्वेश्चन ये है, 1 मोल ऑफ Al3 प्लस 2Al। ये लंबा मेथड से हो सकता है, पर एक ट्विक लगा सकते हैं। ट्विक क्या है, ट्रिक तो नहीं बोलूँगा, ट्विक है, ठीक है। ट्रिक एक्सक्लूसिव होती है, ट्विक सबको पता होती है। तो ट्विक क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही फैराडे चार्ज हो जाएगा, उतना ही फैराडे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही फैराडे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, Al3 प्लस को अगर आपको Al बनाना है तो इस 3 प्लस को कंपनसेट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ध्यान से देखो, 3 प्लस और 3 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस लेके आएगा 1 यूनिट, तो 3 प्लस और 3 माइनस Al दे देगा।
तो आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता चल गए। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? चार्ज, फैराडे भी तो चार्ज की यूनिट है, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 फैराडे पर मोल के लिए हैं सारे। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 फैराडे पर मोल, मतलब मॉलिक्यूलर मास, याद रखना। जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे। तो आपको पता चला इसके रिडक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन लगे तो चार्ज लगेगा 3 फैराडे। चार्ज को क्यू ले लो, चार्ज 3 फैराडे, 1 फैराडे होता है 96500, तो 3 × 96500 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आपका आएगा 2,89,500 कूलम। 2,89,500 कूलम। नहीं आया, नहीं चमका, नहीं आया सर। एक और बार करेंगे, है ना। नेक्स्ट, चलो ध्यान से देखो। क्या है? 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस 2 Cu। 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस को Cu में रिड्यूस करना है। ठीक है, कुछ नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे, चार्ज लगेगा। तो Cu2 प्लस को अगर हमें Cu बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। देखो ये 2 प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 माइनस यूनिट या -2 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। तो चार्ज क्या होगा? 2 फैराडे होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे। 2 हैं तो 2 फैराडे, 3 है तो 3 फैराडे, और फैराडे होता है 96500 कूलम। 1 फैराडे हमेशा इतना होता है। मल्टीप्लाई करो, 500 × 2 कितना? 1000। ठीक है, 6 × 2 कितना? 12 मतलब 13, और 9 × 2 18 और 1 19। तो आप पे कितना आएगा? 1,93,000 आप पे आंसर आएगा। देखो 1,93,000 आपका आंसर हो जाएगा, 1,93,000। ठीक है, हाँ चलो एक और बार देखते हैं नया क्वेश्चन। 3 में आ जाना चाहिए आपको समझ में। अब है 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस, ठीक है, 2 Mn2 प्लस Mn2 प्लस। 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में करना है। तो यहाँ हीरो कौन है? मेन कौन एटम है? Mn है। सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ Mn है। तो पहले यहाँ पे Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो MnO4 माइनस में सिंगल माइनस है, इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? तो लेटर से X है, ऑक्सीजन की आपको पता ही होती है -2 होती है। तो Mn की X है, सिंगल है तो X लिखा, प्लस ये तो करे ही आपने रिडॉक्स में -2, और कितने हैं? 4 हैं। एक ऑक्सीजन की -2, 4 की कितनी? 4 × -2, और जो भी चार्ज होता है उसे इस साइड लिखते हैं। तो -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो इस साइड लिख दिया। तो Mn की कितनी ली? X, एक की होती है -2, ऐसे कितने हैं? 4, बराबर कितने के? जो ऊपर है -1। तो बच्चे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। देखिए -8 उधर जाके +8 होगा, 8 - 1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि Mn, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट, MnO4 माइनस से अगर आपको Mn2 प्लस बनाना है, Mn2 प्लस क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ 2 प्लस है, और यहाँ पे Mn की कितनी है? 7 प्लस है। 7 प्लस ही तो है ना, प्लस का 7 को 2 बनाना है तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लस का 7, 5 इलेक्ट्रॉन अपने साथ -5 लाएगा, 7 - 5 कितना? 2। ये तो आपको पता चल गया नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आप पे 5 है। तो चार्ज कितना हो जाएगा? जितने इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे, 5 फैराडे। तो 5 × 96500 करना, 5 × 5 = 25, 2500 हो गया, और फिर 6 × 5 = 30, 32, और 9 × 5 = 45, 48। ठीक है, तो 48,000 लगभग आपका 2500 आएगा। तो 48,000 2500 या 4,82,500। ठीक है, कूलम में। शाबाश, 3 में आ जाना चाहिए आपको ये क्वेश्चन समझ में। ऐसे आएंगे तो आप कर लेंगे, 3 मार्क्स में आता ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं तरह का, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको
हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। अब मैंने बोला ना इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ चार्ज ही होता है, और फैराडे किसकी यूनिट है, चार्ज की, तो आपसे चार्ज ही पूछ रहा है, ठीक है। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, इन फैराडे इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस है, टू प्रोड्यूस, जिसमें पहला क्या है, पहला है 20 grams ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, मोल्टन CaCl2। बच्चों यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि CaCl2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, 20 ग्राम बस ऑब्टेन करना है, कितना फैराडे लगेगा, ठीक है, बस ये देखना है और ये हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि Ca होता है 2+ और Cl होता है 1-, तो 2 हैं तो 2- होगा। तो कुल मिला के बात यह है, ये क्वेश्चन रिडक्शन का ही है। क्यों? क्योंकि आपको कैल्शियम ऑब्टेन करना है, Ca2+ ऑब्टेन नहीं करना। मतलब ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको 20 ग्राम ऑफ Ca2+ को 20 ग्राम Ca बनाना है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना, क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन करना है। पर जब CaCl2 से ऑब्टेन करने जाओगे तो आपको जनरली अंदर थर्मोडाइनमिकली Ca2+ मिलेगा 20 ग्राम, और उसे हमें 20 ग्राम कैल्शियम में भी चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है यहाँ पे कैसे करते हैं, एक्वस फॉर्म में, है ना, बॉर्न हेबर साइकिल में हमने देखा ही था इस चीज़ को क्या कहते हैं, ठीक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी ना, नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन कराने पड़ेंगे इसको, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो 2+ से पहले 1+ होगा, फिर सिंगल होगा। तो बच्चे 2+ से Ca बनाने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सही है, ये तो सही है। पर एक चीज़ गलत है, क्या, कि यहाँ 20 ग्राम नहीं होगा, 20 ग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी लगेंगे, ये गलत है। होना क्या चाहिए, देखो हमें हर चीज़ मोल कंसेप्ट के हिसाब से देखनी चाहिए। मैं आपको सॉलिड स्टेट से यही कह रहा हूँ, सॉल्यूशन में भी यही रिपीट करा, आज भी यही करूँगा। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ca2+ विल गिव्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ca। मॉलिक्यूलर मास जो होगा Ca2+ का, वो आपको क्या देगा, मॉलिक्यूलर मास देगा Ca का। कब देगा, 2+ से Ca बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, शाबाश, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। अब ज़्यादा लंबा ना करके इसको ये देखते हैं कि कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मतलब एटॉमिक मास, है ना। जनरली मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, एटॉमिक मास। तो आप लोग ये देखिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो एटॉमिक मास हुआ 40, तो मतलब 40 ग्राम Ca2+ को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो ये बनाएगा 40 ग्राम Ca, ठीक है, शाबाश। अब सिंपल सी बात है, 40 ग्राम Ca के लिए, मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास 40 ग्राम होते हैं ना, तो 40 ग्राम Ca को रिड्यूस या बनने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज, 2 फैराडे, ये तो हमने पढ़ा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे, ज़्यादा थोड़ी घुमाना है आपको, ये निकालना है। इसका मतलब ये है रिडक्शन करना है, किसका, Ca2+ को Ca में करना है रिड्यूस, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो मोल कंसेप्ट के हिसाब से 40 ग्राम Ca2+ का अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो 40 ग्राम Ca में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से आओ, 40 ग्राम Ca है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तब वो बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे लग रहा। तो बच्चे मोल कंसेप्ट के हिसाब से यूनिटरी मेथड लगाओ, 20 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो 20 ग्राम के लिए आप मान लो x फैराडे लगेगा। देखो 22 जा कितना, 40, सर ऐसा मत करे करो हमारे साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करे करो, ठीक है बेटा। तो 40 × x बराबर कितना, 20 × 2, कट गए, कितना लगेगा, 1 फैराडे लगेगा। आई बात समझ में। अब तुम पूरी कहानी जान गए भाई, जितना भी दे रखा उसे डिवाइड करो, सिंपल सी बात है। 40 था तो आपको पता है 1 फैराडे लगेगा, तो 20 में कितना लगेगा,
सॉरी 40 में कितना फेरेडे लगेगा, 2 फेरेडे लगेगा, क्योंकि Ca2+ बनता है। तो 40 में 2 फेरेडे, तो 20 में कितना, 1 फेरेडे, ख़त्म। अब इसे फेरेडे को चेंज करो तो ये आएगा 96500 कूलम। ये आप लोग कर लेना, इतने में होगा ये चेंज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 ग्राम्स एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3, मोल्टन Al2O3 ये है। अब तुम समझ ही गए, ये कुछ नहीं है, एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास 27 होता है। तो 27 में कितने लगेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ होती है, तो 3 फेरेडे लगेंगे। 27 में 3 फेरेडे तो 40 में निकालो, यही तो है, 27 में 3 फेरेडे तो 40 में निकालो। पर इसे लिखने की कला भी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन रिडक्शन का है, ध्यान से देखो। अगर यहाँ Al2O3 में हमें ये पता है ऑक्सीजन की -2 होती है, एल्युमिनियम की x मान लो, और कुल मिला के 0 है क्योंकि ये न्यूट्रल है ना। तो 2 × x प्लस ऑक्सीजन कितने, 3, हर एक का कितना -2, और ऊपर कुछ नहीं है तो 0। अरे ये थोड़ी है ऊपर, यहाँ देखो, तो 2x की वैल्यू 6, x की वैल्यू +3। आपको पता चल गया है एल्यूमिनियम +3 फॉर्म में है, ठीक है, +3 फॉर्म में है। अब सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन रिडक्शन का ही है। आपको क्या करना है, 40 ग्राम Al ऑब्टेन्ड करना है, प्रोड्यूस करवाना है इतने से। तो क्वेश्चन ये रिडक्शन का ही है। आपको क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम 3+ को अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम नेटिव एटम देगा। यही तो बात है, 3+ 3 इलेक्ट्रॉन तो एल्यूमिनियम मिलेगा। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, 13 दूनी 26, 26 नहीं होता 27 होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 27 ग्राम्स Al3+ को 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ताकि वो क्या बने, 27 ग्राम ही एल्यूमिनियम बने। यही तो बात है, 27 ग्राम Al3+ को 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ताकि वो 27 ग्राम Al बने। अब सिंपल सी बात फिर इसमें ये हो गई कि हमें ये पता चला कि जो मॉलिक्यूलर मास है 27 ग्राम्स Al का, भाई उसे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब 3 फेरेडे की है। इसका मतलब 27 ग्राम को रिक्वायरमेंट है 3 फेरेडे की, तो हमें पूछ रहा है 40 ग्राम। 40 ग्राम को कितने फेरेडे की रिक्वायरमेंट होगी, भाई x फेरेडे की रिक्वायरमेंट होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 27 × x बराबर 40 × 3, भाई 3 9 × 27, x की वैल्यू आई 40/9 फेरेडे, x की वैल्यू आई 40/9 फेरेडे। ये आप लोग देखो, x की वैल्यू कितनी है, 40/9 फेरेडे है। क्लियर, शाबाश, 40/9 फेरेडे, देख लो कैसे हुआ, ठीक है, शाबाश। चलो और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फेरेडे इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फेरेडे इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ, पहला है 1 मोल ऑफ H2O 2O2, पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ H2O 2O2, ये देखना है 1 मोल ऑफ H2O 2O2। सिंपल सी बात है, देखो ये क्वेश्चन ऑक्सीडेशन का है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। कैसे, ध्यान से देखो, O रहा होगा ऐसी फॉर्म में ½ O2, क्योंकि सिंगल नहीं होता ना बेटा आटम, ½ O2, तो O ही है, ये अपने दिमाग में याद रखो, O ही है, 2 से 2 कैंसिल होगा। O क्या बनाएगा, O 2- और 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है ऑक्सीडेशन, लूज़ होना। देखो ये पहले ऐसा था, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिए, O2-, यही तो है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना लगेगा, 2 फेरेडे। ½ O2 को ऑक्सीडाइज करके ऑक्साइड आयन और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में चार्ज कितना लगेगा, 2 फेरेडे, और 1 फेरेडे होता है
96500। बस इन्हें मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया खुद ही देख सकते हो। 500 का 1000 हुआ, 6 का 12, 13, 9 2 जा 18, तो 18,000, 9 2 जा 18 और एक 19, 19,000। देखो यार 500 दूना 1000 हुआ, ठीक है, 12 13, 9 2 जा 18, 1,93,000 कुलम आएगा। 1,93,000 कुलम्स आंसर है, ठीक है। शाबाश भाई, यही तो करना है इसमें, पहले के जैसा ही तो है ये। चलो दूसरा देखो, दूसरा क्या है। दूसरा ये है 1 मोल ऑफ FeO 2 Fe2O3, 1 मोल ऑफ FeO 2 Fe2O3। अगर आप यहाँ Fe के चक्कर में जाओगे तो ठीक है, O के चक्कर में जाओगे तो दिक्कत है। ध्यान से देखो क्यों, किसी से भी निकालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। FeO है तो यहाँ पे तो दिख रहा है 2 माइनस है और 2 प्लस है। यहीं से देख लो Fe2O3 होगा, Fe का X मान लो, क्योंकि O तो हमेशा 2 माइनस ही रहेगा। आयरन आता है D ब्लॉक से, और D ब्लॉक दिखाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी 2 प्लस होता है, कभी 3 प्लस होता है, कभी फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसका X मान लो, तो ये 2 हैं तो 2x हुआ। ऑक्सीजन कितने हैं 3, 1 पे -2, और ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो ये, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई। आई बात समझ में, शाबाश। तो ऑक्सीजन में थोड़ी हो रहा है ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीजन तो O ही है, ऑक्सीजन तो O ही है। पर सर पहला क्वेश्चन कर दिया था आपने ऐसे, तो पहला क्वेश्चन में बेटा O2 था, O2 0 हुआ। O2 में कितनी है, O2 जब बनेगा तो 0 होगी ना, दोनों एक जैसे हैं, तो O2 में 0 होगी। और पहले H2O था, वहाँ पे O पे फ़र्क पड़ा 2 माइनस। और ये भी देखा करो, जो चीज़ कॉमन है वो लो, जैसे यहाँ दोनों चीज़ कॉमन है, पर यहाँ तो मैं एग्जैक्टली श्योर था कि O ही था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो यहाँ तो ऑक्सीजन के 2 माइनस ही है, तो वो तो कुछ ना ऑक्सीडाइज हुआ ना रिड्यूस हुआ, वो तो O ही है। पर Fe2+ से 3+ बन गया भाई, देखो Fe2+ से 3+ बन गया। तो आपको ये पता चला ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है भाई, Fe यहाँ तो है 2+, यहाँ पे बन गया 3+, तो Fe2+ से क्या बना, Fe3+ बना। और 3+ बनने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन लगाओगे, कैसे, इससे छीनोगे तभी तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इससे 2+ से एक इलेक्ट्रॉन और छीना तो इसका पॉजिटिव चार्ज बना, और ये 3+ हो गया। 2+ से 3+ बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छीनो, 2+ से 1+ बनाने के एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो आपको पता चल गया भाई, जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैरेडे, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही फैरेडे लगेगा, एक फैरेडे मतलब 96500 कुलम, बस ख़त्म सी बात। एक फैरेडे मतलब कितना, 96500 कुलम। चलिए ऐसे ही करते रहिए, थैंक यू, गुड इवनिंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज की क्लास में वही न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कितने न्यूमेरिकल्स नई तरह के निकल सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आप पे कि कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2, Mg आया ग्रुप 2 से, Cl आया आपका ग्रुप 17 से, ठीक है। एट इन्फानाइट डिल्यूशन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 एट इन्फानाइट डिल्यूशन गिवन लैम्डा ऑफ Mg2+, लैम्डा आपको पता ही होता है इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटीज़ है। लैम्डा ऑफ Mg2+ आपका है 106.1 यूनिट, वही एज यूजुअल। एंड लैम्डा Cl-, आपको दे रखा है 76.3, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। आपको निकालना है इससे आंसर, और यूनिट आपको बताइए क्या लगती है, ठीक है, वो लगा लेना आप लोग। यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या दूसरी भी होती है लीटर के टर्म में ना, ठीक है, चाय वाली लगा लेना, पर दी रहेगी। बच्चों हमें मोलर कंडक्टिविटी इन्फानाइट डिल्यूशन में कैलकुलेट करनी है इसकी, लैम्डा इन्फिनिटी हमें कैलकुलेट करना है MgCl2 का। क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है, कोलरॉश लॉ लगाएंगे। या कोलरॉश लॉ क्या होता है, पहले तो इंडिविजुअल लिख लो दोनों की, Mg2+ और प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl-। अब देखो नंबर क्या है, Mg के आगे कितना है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लगा दिया,
और Cl के नीचे कितना है 2 है, तो 2 लगा दिया। अब ऐसे भी समझ सकते हैं दोनों की वैलेंसी बराबर करनी पड़ेगी। ये 2 प्लस है, Cl तो सिंगल माइनस है, तो Cl को 2 माइनस बनना पड़ेगा, तब जाके 2 प्लस बनेगा। ये 2 प्लस और 2 माइनस मिल के न्यूट्रल कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1 लगा, क्योंकि 1 इंटू 2 प्लस आपका 2 प्लस होगा और 2 इंटू 1 माइनस आपका 2 माइनस हो जाएगा। ना बस वैल्यूज़ डालिए, आंसर निकालिए। तो Mg2 प्लस है आपका 106.1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस का लेमडा आपको दे रखा मोलर कंडक्टिविटी 76.3। 106.1 आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14 और 15, तो 152.6 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 1 7, 6 और 2 8, ये 5, ये 258.7, ठीक है। ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 258.7 आ रहा है, क्लियर, शाबाश। $258.7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पहला हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटीज़ या मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डिल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डिल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट वैलेंसी Al2SO4 होल थ्राइस, ये मेरी कंसर्न है, आप लोगों की नहीं है, ठीक है। इज़ 858 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि ओहम इनवर्स को साइमन भी लिख सकते हैं तो चलेगा। कैलकुलेट द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3+, कैलकुलेट मोलर आयोनिक conductivity of Al3+ when given is lambda infinity of SO4 कितना दे रखा आपको, दे रखा है बच्चे 160 एंड यूजुअल यूनिट्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ये आपको दे रखा है। कोलरॉश लॉ यहाँ भी लग जाएगा और कोलरॉश लॉ से ये भी बन जाएगा आपका क्वेश्चन। आप ये देखिए, आपको निकालनी किसकी है, आपको इस चीज़ की निकालनी है, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट की। इसे लैम्डा के बेस में लिखा ऐसे और यहाँ इन्फिनिटी लगा दिया। अब आपको पता है एल्यूमिनियम जो होता है वो 3+ होता है, ऐसे इन्फिनिटी लगा दिया, और जो सल्फेट होता है वो 2- होता है। सल्फेट 2- होता है, एल्यूमिनियम 3+ होता है। ध्यान से देखिए, 3 और 6 का एलसीएम आया, 3 और 2 का एलसीएम आया आपका 6, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। तभी तो देखिए 2 इंटू 3 कितना होगा, 6+ होगा, और 3 इंटू -2 कितना होगा, 6- होगा। 6+ से 6- कटेगा, तभी आप पे न्यूट्रल कंपाउंड आएगा, ठीक है। तो आप एलसीएम से भी जान सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आया 6, Al3+ होता है तो यहाँ 2 लगेगा, या ऐसे भी देख लो, और सल्फेट 2- होता है तो 3 लगेगा, या Al के बेस में 2 है वो आगे आ गया, SO4 के बेस में 3 है वो आगे आ गया। बस अब आपको देखना है ये कितना दे रखा, तो ये चीज़ 858 है, 858, ठीक है। 2 लैम्डा Al3+ हमें निकालना है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ सल्फेट का आपको दे रखा है 160। बच्चों 16 3 जब 48 होगा, तो 160 इंटू 3 आपका 480 होगा। 480 को इधर ले आओ आप, तो 858 माइनस 480 है आपका 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा Al3+ के बराबर होगा। देखिए 808 हो गया, 1587 हो गया, 743 हो गया, ये बराबर आया 2 टाइम्स ऑफ ये समथिंग। अब ये 2 यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है, इसे डिवाइड में ले आओ तो आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड में ले आएंगे तो 2 18 जा 36 होता है और 2 9 जा 18 होता है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
189 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। साइमन से अगर आपको एलर्जी है तो मोल इनवर्स से लिख लीजिए, बात तो वहाँ से भी बन जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप लोगों पे है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा चलेगा शायद ये, तीसरा क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ 0.002 0.00241 मोलैरिटी एसिटिक एसिड इज़ 7.896 इंटू 10⁻⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी यही होती है ना, 1/r/L/A वहाँ से आया। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड बुक की मिस्टेक है, इफ़ लैम्डा नॉट भी लगाते हैं बहुत बार इन्फिनिटी के लिए, तो लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, कोई नॉट लगाते हैं, कोई इन्फिनिटी लगाते हैं पिछली क्लास में। तो लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड आपका 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स हो जाएगा। साथ में आपको इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है बच्चे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट कोलरॉश लॉ की एप्लीकेशन है, आपको पता है Ka होती है। जब तक ये मोनो, जैसे एसिटिक एसिड जो है मोनोबेसिक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं तो आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी पड़ेगी। CH3COOH वीक एसिड है, जब टूटेगा तो एसीटेट आयन निकलेगा और एक प्रोटॉन निकलेगा। तो बच्चे इसकी बेसिसिटी 1 है, अभी तो बेसिसिटी 1 है, नहीं तो फिर हम इक्वेशंस लगाएंगे। अभी तो हम कर सकते हैं क्योंकि बेसिसिटी 1 इसलिए है क्योंकि एक ही रिप्लेसेबल H+ आयन है। तो यहाँ पे तो Ka की वैल्यू सीधा निकल जाएगी C⁴/1 - यहाँ पे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, Ka की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना, C⁴/1 - ठीक है, सीधा निकल जाएगी यहाँ से। और अब आप एक काम करना कि अभी तो ये फार्मूला देख लेना, साथ में फिर हम जब वो होगा तो इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशंस बनाएंगे, वो इनिशियल फाइनल वाली। अभी आप ये देख लो, आपको कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, तो कंसंट्रेशन ये होता है मोलैरिटी के टर्म्स में, ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में भी पढ़ा था। तो 0.00241 मोलर है। साथ में कंडक्टिविटी कप्पा होगी, जब तक कुछ ना हो मोलर आगे लिखा हुआ तो कंडक्टिविटी कप्पा होगी। तो कंडक्टिविटी आपको उतना देर का 7.896 इंटू 10⁻⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बच्चे, मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, लैम्डा निकालना है। कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी होता है, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, पहले तो ये निकाल लो। ठीक है, लैम्डा आपका मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा, लैम्डा m, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी वहाँ से निकाल लो, है ना। ये मिटा दूंगा, याद रखना C⁴/1 - तब तक वैलिड होगा जब तक मोनोबेसिक एसिड है। तो कप्पा आपको दे रखा है 7.896 इंटू 10⁻⁻⁵, 1000 से मल्टीप्लाई करो एंड यू हैव द मोलैरिटी एज 0.00241। नाउ कैलकुलेट दैट, इसे कैलकुलेट करिए, आराम से बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, इट इज़ 32.76 क्या थी इसकी यूनिट, ओहम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत बढ़िया। अब पहला काम तो हमारा हो गया, अब हमें Ka तक जाना है, पर Ka में अल्फ़ा आ रहा है। तो आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसका भी तो यूज़ करना है ना कहीं, लैम्डा नॉट का। तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था अल्फ़ा कोलरॉश लॉ की एप्लीकेशन, पहला तो हो गया, दूसरे के लिए कर रहे हैं।
तो अल्फ़ा कोलरॉश लॉ के एप्लीकेशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकलता है लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एट इन्फिनाइट डिल्यूशन। अल्फ़ा की वैल्यू होती है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन। आज इन्फिनाइट डिल्यूशन को नॉट ले रहे हैं और आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन है, तो आज तो कंसंट्रेशन ये थी और इस कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टिविटी इतनी आई, अल्फ़ा कितना आया 32.76, तो इसे हम ऊपर रखेंगे। और लैम्डा एट इन्फिनाइट डिल्यूशन, ये आपको दे रखा है एसिटिक एसिड का इतना, देखो लैम्डा नॉट दे रखा है, बात वही है 390.5। कभी शक हो तो ये देख लेना कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप 390 को ऊपर रखोगे और 32 को नीचे रखोगे तो ये 12-13 आएगा, जो कि अल्फ़ा हो नहीं सकता। 100% से ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालिए 32.76 अपॉन 390.5। यस, इट इज़ 0.0839। इसका आंसर है 0.0839। ये हो गया। अब क्योंकि ये एक मोनोबेसिक एसिड है तो के ए की वैल्यू सीधा निकल गई, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। नेगलेक्ट नहीं करेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा को 1 नहीं लिखेंगे, क्यों? वो कब करते हैं जब 0.0 समथिंग हो, ठीक है, 0.05 हो तब भी कर लेते हैं, है ना, आज भी है, नेगलेक्ट कर लो कोई बात नहीं, पर आज तो कैल्सी है हाथ में तो स्पेसिफिक आंसर निकालिए। तो सी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0.00241 एंड अल्फ़ा इज़ योर 0.0839 रेज़ टू द पावर 2। नीचे बच्चे आपको डिवाइड करना है 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 0.0839। नाउ सॉल्व इट, एंड इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट के साथ एक रेशियो है। सर रेशियो कैसे है? अल्फ़ा बच्चों, सी और अल्फ़ा की एक ही यूनिट होती है, पता है आप लोगों को? सी और अल्फ़ा की एक यूनिट होती है। चलो आंसर बताओ कितना है। तो इनका आंसर आ रहा है जी, आप लोग चेक करना, 1.85 इंटू 10 की पावर -5। वही क्लॉज है, पॉज करे करो, मेहनत करे करो कैल्सी से। दोबारा बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके फिर दूसरी बारी में डबल टास्क मत करना कि स्क्रीनशॉट एक बार ले लिया पढ़ के और दोबारा नोट्स बना रहे हो, दिक्कत होगी। मेरे को पता है आप रिकॉल बहुत बार करोगे वीडियो को, आपको वीडियो की हेल्प लेनी पड़ेगी कि स्क्रीनशॉट में ये चीज़ किस पार्ट में है, कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लोगे, फिर कभी कभार भूल चूक से आप टाइमर के साथ नहीं ले पाए कि इस टाइमिंग में था, तो दिक्कत हो जाती है बहुत सारी ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों पे है, जो भी नंबर चल रहा है, कि 0.05 मोलर NaOH solution, 0.05 molar NaOH solution offered a resistance of 31.6 ohm in a conductivity cell if cell constant, जो चीज़ छोड़ता हूँ मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ, आप लोग लिखा करें, इफ़ सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज़ 0.378 और सेल होता है L/A, तो सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम निकालना है आपको कंसंट्रेशन में, बस इतना ही आपका काम है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। मोलैरिटी आपको दे रखी है, R दे रखा, L/A दे रखा, कुछ तो निकल ही जाएगा बच्चे। इतनी तो बात है कि आपको लैम्डा एम अगर निकालना है कंसंट्रेशन वाला, तो वो होता है कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, जो आपको ये दे रखा है मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी आप पे है, कप्पा नहीं है। तो बच्चे कप्पा का फॉर्मूला इतना हार्ड थोड़ी है। कप्पा क्या होता है? कप्पा कंडक्टिविटी होती है 1/ρ। रो क्या होता है? रो होता है RA/L, रो होता है RA/L। कप्पा की वैल्यू आई L/RA। कप्पा कितना है? कप्पा कितना है? L/RA है,
उल्टा होगा ना, रो का उल्टा होता है, रो होता है आर ए बाई एल, तो आर होता है ना रो एल बाई ए, उसके लिए रो होता है आर ए बाई एल और कप्पा उसका उल्टा है, एल ऊपर आर ए नीचे। तो कप्पा हमने लिख लिया, साथ में 1000 चल रहा है और साथ में मोलैरिटी भी चल रही है, ठीक है। एल बाई ए आपका सेल कांस्टेंट होता है बच्चे, ये आपने पढ़ा ही था, एल बाई ए आपका सेल कांस्टेंट होता है, ये फिक्स चीज़ होती है किसी सेल के लिए। हाँ, कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो सकती है केमिकल्स की जो अंदर हैं इलेक्ट्रोलाइट की, पर कप्पत ये एल बाई ए जो है सेल कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो एल बाई ए आपको दे रखा है 0.378, तो इस एल और इस ए की जगह आ गया आप पे 0.378, ठीक है। साथ में देखिए नीचे आर है और आर की वैल्यू आपको दे रखी है ओहम में 31.6। मैं फिर वही बोलता हूँ, बहुत बार रिपीट करा है, शायद ये मैं आपको दूसरे साल रिपीट कर रहा हूँ कि जब क्वेश्चन साथ ना दे तो डायमेंशन साथ देते हैं। अब ओहम था तो मुझे पता चल गया आर है, साथ में 1000 चलेगा और फिर वही यूनिट का ख्याल होना चाहिए, मोलैरिटी मोलर कंसंट्रेशन होती है जो कि आपकी 0.05 है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये पॉइंट हटाए तो ये 3 0 कट गए, अब आप पे है 378, साथ में क्या है 31.6 और साथ में क्या है 0.05, जिसे 5/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा, लगभग ये इसे कितने टाइम्स काटेगा, ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स काटेगा, तो 20 से बड़ा आएगा, 25 के बीच में आएगा, 20 से 25 के बीच में आना चाहिए। कितना आ रहा है जी बताइए, पॉइंट भी तो है ना, बताइए। आपका आ रहा है 239.2 और यूनिट आपको याद होनी चाहिए, साइमन के टर्म्स में लिख लो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 25 से 20 का मेरा अंदाज़ा इसलिए था क्योंकि मैं ये 0 भूल गया था, पर आप लोग ना भूलें, आप लोग सीधा आंसर निकाला करें और आंसर आपका इतना है, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों पे है कि a solution of 0.1 normality KCl offers a resistance of 245 ohm. कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको निकालना है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी ही होती है ना, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होती है, वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपकी कंडक्टिविटी होती है। हम यहाँ उसे किससे डिनोट कर रहे हैं, कप्पा से। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब वही है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर आपका सेल कांस्टेंट जो है वो आपको दे रखा है बच्चे 0.571 सेंटीमीटर इनवर्स, इतना आपको दे रखा है, ठीक है, 0.571 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए आपको क्या क्या दे रखी है, एक तो आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 है, एक आपको रेजिस्टेंस दे दिया 245 ओम, एक आपको सेल कांस्टेंट दे दिया L बाई ए 0.571। अब पहले कप्पा निकाल लें, तो कप्पा आपने देखा ही था 1/r L बाई ए होता है अभी पुराने क्वेश्चन में, तो 1/r की जगह 245 और L बाई ए मतलब 0.571। इसको आप सॉल्व करिए और कप्पा की वैल्यू आपकी आ रही है 0.0023306, 0.0023306 इतनी आपकी वैल्यू आ रही है। और कप्पा आपको पता ही है साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स में होगा,
ठीक है, चेक कर लीजिए। चलिए इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, मतलब लैम्डा ई क्यू निकालना है। तो वो क्या होता है, कप्पा इंटू 1000। और बेटा लैम्डा एम हो मोलैरिटी तो नॉर्मल, लैम्डा एम हो मोलर कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो तो आपका नीचे मोलैरिटी आता है, यहाँ इक्विवेलेंट निकालनी है तो नॉर्मेलिटी आएगा। चलिए कप्पा की वैल्यू डालिए। कप्पा की वैल्यू कितनी है, 0.0023306। CBSE वाले इतनी डिजिट खा लें, इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी आपकी 0.1 है। इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यूनिट आपको बताइए, मोल इन्वर्स की जगह यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है, या इक्विवेलेंट इन्वर्स आ जाएगा। तो आपका 23.306 आ रहा होगा, 23.306, ठीक है। साइमन, फिर क्या था, साइमन इन्वर्स तो नहीं था, नहीं, ओम इन्वर्स होता है तो साइमन होता है, फिर आपका इक्विवेलेंट इन्वर्स आएगा और फिर आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सेंटीमीटर का स्क्वायर ये रहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके क्वेश्चन है नया, क्वेश्चन है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर KCl solution, conductivity of 0.2 molar KCl solution is 3 into 10 raised to the power minus 2 ओहम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स या साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स। इसकी मोलर कंडक्टेंस हमें निकालनी है। फाइंड मोलर कंडक्टेंस मतलब लैम्डा एम निकालना है। सिंपल सी बात है, देखिए आपको कंडक्टिविटी दे रखी है, मतलब कप्पा दे रखा, आपको लिख लिया करिए 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 दे रखा। कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, मोलैरिटी आपकी कितनी है, 0.2 है। लैम्डा निकालना है आपको, लैम्डा एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, यही होता है लैम्डा एम। कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, कप्पा है आपका 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 1000 लिखिए, मोलैरिटी लिखिए 0.2। अब होगा क्या, देखिए 2 जीरो, ये 2 जीरो कटे, आपका बचा 3, यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा 10, और ये 0.2 ने भी जीरो ऊपर भेजा तो ये 100 हो गया, ये 50 टाइम्स जाएगा तो ये आपका 150 आ जाएगा। अब सारी बातें हैं यूनिट लिखने की, तो साइमन मोल इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि a 0.05 molar NaOH solution offered a resistance of, offered, ये लग रहा है कि पहले भी करा है, देखते हैं। offered resistance of 31.6 ohm in a conductivity cell at 298 Kelvin। चलिए उससे तो कुछ नहीं पता, सेल कांस्टेंट दे रखा बच्चों L/A, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग सेल कांस्टेंट लिखना और L/A क्वेश्चन के आंसर में लिखना। सेल कांस्टेंट वही है 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स आपको निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम निकालना है आपको। तो सिंपल सी बात है, देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखा है। एक तो हमें रेजिस्टेंस दे रखा,
कितना 31.6, एक हमें सेल कांस्टेंट दे दिया कितना 0.367, साथ में एक हमें मोलैरिटी दे दी, मोलैरिटी कितनी दे रखी 0.05 दे रखी। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें कप्पा निकालना पड़ेगा। तो कप्पा होता है 1/r इंटू सेल कांस्टेंट जो कि आपका L/A है। तो 1/31.6 हमारा r हुआ और L/A हमारा है 0.367। तो इसका आंसर आएगा बच्चे 0.01161, यह आएगा 0.01161। यूनिट आपको पता ही है क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है। 0.01161 आ गया। अब इसके बाद लैम्डा निकालना है आपको, लैम्डा m मोलैरिटी, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। मोलैरिटी कप्पा आपका आ गया 0.01161 मल्टीप्लाई बाई 1000, और आपके वही टर्म्स एंड क्लॉज पॉज करो इसके बाद जब समझ जाते हो क्या फार्मूला पुट करना है, वहाँ नहीं आएगी आपको प्रैक्टिस। मोलैरिटी 0.05 है, इसको करिए तो ये आ गया 232.2 ओहम इन्वर्स। चलो हम तो साइमन लिख रहे हैं, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इन्वर्स ये हो गया, ठीक है। 232.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इन्वर्स ये हम पे हो गया, ठीक है। शाबाश।